Hi students, welcome to iExamB। सो IPS RRB स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम आउट है, आपको पता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, आज हम लोग बेसिकली क्वांट के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कट ऑफ एग्जाम के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है वो देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो iExamB है, जहाँ पर सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। तो अगर आपने अभी iexamb.com पे रजिस्टर नहीं किया तो अभी करें, जहाँ पे 700 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पे जो एक ही एग्जाम होना है, सिंगल लेवल का एग्जाम, जिसके लिए आपको कॉम्पोजिट 150 मिनट मिलेंगे, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्री पार्ट आपका आएगा, एग्रीकल्चर पार्ट, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कौन सा सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं। कंप्यूटर और क्वांट आएगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर 40 क्वेश्चन 40 मिनट का है, रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन 40 मिनट का है, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मिनट का है। इंग्लिश और हिंदी जो है ये हाफ मार्क्स के हैं, ये 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। कंप्यूटर भी हाफ है, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पे इंग्लिश और कंप्यूटर हाफ हाफ मार्क्स के हैं। क्वांट एंड डीआई वाला जो सब्जेक्ट है ये भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। तो टोटल आपके पास यहाँ 240 क्वेश्चन आपको करने हैं। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा और टाइम मिलेगा आपको 150 मिनट। अब बात करते हैं इस एग्जाम की जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2018 और 2019 दोनों में एग्रीकल्चर एएफओ के लिए जो कट ऑफ थी उसके बारे में बात की है। स्केल 2 आरआरबी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल सबके लिए यहाँ पे कट ऑफ लिखी गई है। 2018 में 37.25 गई थी और 2019 में ये 35.13 गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी कम कट ऑफ यहाँ पे जाती है। एग्रीकल्चर एग्जाम्स की अगर आप देखेंगे, हर एग्जाम की कट ऑफ काफी कम जाती है। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश जो है ये इसकी वजह से कट ऑफ काफी कम जाती है। तो आप देख सकते हैं बाकी कैटेगरीज की भी यहाँ पे कट ऑफ जो है 35 के आसपास ही है। और अगर हम स्पेशली क्वांट की बात करें, आपको पता है 40 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि सिर्फ आपने 37 जो मार्क्स है वो आप ले आते हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, आपको हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना पड़ता है। तो क्वांट की अगर हम बात करें तो 2018 में फॉर जनरल कैटेगरी ये 6.25 थी और 2019 में काफी कम गई थी, 2.75। काफी कम कट ऑफ जाती है, इसलिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप इजीली ये स्कोर ला सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं लास्ट ईयर 2019 में क्वांट में इस पेपर में क्या आया था। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, तो 10 क्वेश्चन इससे आए थे। डीआई के 15 क्वेश्चन आए थे। नंबर सीरीज नहीं पूछा गया था। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन आए थे और अरिथमेटिक के 10-11 क्वेश्चन आए थे। अरिथमेटिक में आपके सारे चैप्टर से क्वेश्चन आता है। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एजेस का क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरह से काफी चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह। अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको लगभग 15 क्वेश्चन जो है, 15 के आसपास क्वेश्चन डीआई के मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज, ये 3 टॉपिक जो हैं ये काफी आसान होते हैं, इससे भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आप कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं तो सिर्फ इन 3 टॉपिक से क्लियर हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे स्कोर अच्छा करना है ताकि हमारा ओवरऑल स्कोर अच्छा हो जाए। तो मैथ्स में आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। एंड लेवल भी जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे इजी टू मॉडरेट आपका लेवल आता है। बात कर लेते हैं क्वांट के लिए सबसे जरूरी क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 टॉपिक आप जो है अच्छे से कर लें। आप 10 दिन लगाएं और ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लें, जिसमें लगभग आप 250-300 क्वेश्चन हर टॉपिक से करें। तो आपको 250-300 क्वेश्चन हर टॉपिक से करना है इन तीनों से, ताकि आपके ये जो 5 क्वेश्चन के सेट आते हैं, एटलीस्ट आपको 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ इन 3 टॉपिक से मिलेंगे। और जो सबसे आसान चीज है, तो ये 10 नंबर लाना बिल्कुल पॉसिबल है, जिससे आपकी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आगे बात करते हैं डीआई। डीआई की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि डीआई का वेटेज 15 से 20 क्वेश्चन भी डीआई के पूछे जा सकते हैं, जिसके लिए आपको परसेंटेज, एवरेज, रेशो का बेसिक पता होना चाहिए। तो डीआई में आपकी कैलकुलेशन है बेस, अगर आपको बेसिक पता है तो आप कैलकुलेशन से डीआई आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो डीआई के अलावा वहां पे केसलेट डीआई भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको अरिथमेटिक चैप्टर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए।
सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि पेपर जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छा कर लेते हैं तो आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को अरिथमेटिक में, तो उसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अरिथमेटिक में आप एक एक टॉपिक से स्टार्ट करें विद योर इंटरेस्ट। उसमें इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि डीआई जो है वो कई बार अरिथमेटिक बेस आ जाता है। मान लीजिए टाइम एंड वर्क के ऊपर डीआई आ गया, अगर आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता है तो आप उसके बेस जो डीआई है वो कर ही नहीं पाएंगे, तो आपके 5 क्वेश्चन सीधे चले गए एक चैप्टर से ही। हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर वहां केसलेट डीआई आ जाए, और अगर आप ये चैप्टर छोड़ के गए तो आप ये 5 क्वेश्चन जो डीआई के आए हैं इसके ऊपर वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अरिथमेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वहाँ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी क्वांटिटी बेस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक पे आते हैं। इसलिए अरिथमेटिक जो है ये गेम चेंजर है। जो स्टूडेंट इसको छोड़ के जाएगा उसका क्वांट में स्कोर जो है वो बहुत कम आएगा, क्योंकि डीआई, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी बेस बहुत सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक पे बेस्ड होते हैं, और अरिथमेटिक के खुद से ही 10-12 क्वेश्चन वहां पे अलग अलग पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप वन बाय वन चैप्टर स्टार्ट करिए। जैसे यू कैन स्टार्ट विद पार्टनरशिप। जैसे आपका पार्टनरशिप है तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है इसका। ऐसे आप एज वाला क्वेश्चन भी जरूर करें, ये 2 क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा परसेंट से स्टार्ट करें। परसेंट जो है वो बेसिक टॉपिक है किसी भी टॉपिक, मैथ्स के टॉपिक के लिए। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं, देन आप रेशो कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, एलिगेशन, मिक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक एक चैप्टर से आप आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद आप जो है टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर करिए। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोर्ड, ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं। इसके बाद आप टाइम एंड वर्क कर सकते हैं, ये आप पहले भी कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क ये आसान टॉपिक है। टाइम एंड वर्क पाइप वाला इसके साथ हो जाएगा। एंड में आप जो है मेंसुरेशन करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी से सेट थ्योरी, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये सारा सिलेबस है जो आपको वन बाय वन करना है क्वांट के अंदर। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ एग्री एग्जाम में कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो आप पहले वो सिंपल टॉपिक कर लें जो मैंने आपको बताया, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक सीरीज। उसके बाद डीआई की प्रैक्टिस रेगुलर करें, और ये टॉपिक वन बाय वन आप स्टार्ट करते जाएं। आसान टॉपिक जो ये 3 है इसके लिए आपको 200, 200, 250 क्वेश्चन करने हैं। बाकी अगर आप इन चैप्टर्स के 100 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो भी बहुत है। सो स्टूडेंट, हमारे पास IBPS RRB ऑनलाइन कोर्स का AFO के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं। और भी AFO, नाबार्ड, इन सब के लिए हमारे पास ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको वीडियो लेसन मिलते हैं, फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर जिनमें आता है उसके भी हम तैयारी करवाते हैं, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, इसके अंदर बहुत कुछ रहेगा। सो विजिट करिए iexambly.com पे, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9205524028। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस एग्जाम से रिलेटेड, RRB AFO से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग क्वांट की सीरीज लेके आएंगे, जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। सो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।